अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू चौहान ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने हाल ही में फ़ीस पेमेंट जो है वो ऑनलाइन कर दी है। जी हाँ, अब आप लोगों को बैंक जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है इससे पहले पीपीएससी का अगर हम कोई अप्लाई करते थे तो उसके लिए हमें जो है नेशनल बैंक के अंदर फ़ी जो है जमा करवानी पड़ती थी और हमें काफ़ी जो है ज़लील ख़ार होना पड़ता था। तो बहुत ही अच्छा एक स्टेप लिया पीपीएससी ने। ये फ़ी पेमेंट जो है इन्होंने ऑनलाइन कर दी है। अब आप लोग घर बैठ के ठीक है जो है सिंगल क्लिक के साथ अपनी फ़ी जो है वो पे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को फ़ीस ऑनलाइन पे कैसे करनी है, आपने किस किस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जो है ऑनलाइन फ़ीस पे कर सकते हैं, उसकी इंशाल्लाह सारी डिटेल जो है मैं स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। शुरू करते हैं। ये देखिए मेरे पास पीपीएससी की वेबसाइट ओपन है। आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का एक जो है बटन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट जो मौजूदा एडवर्टाइजमेंट होती है वो ओपन होके आ जाती है। ठीक है, तो जो भी वैकेंसी होगी जिस पे आपने अप्लाई करना है, मैं आप लोगों को डेमो के लिए एक दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करें यहाँ से मैं जी ये कंप्यूटर ऑफिसर है, इसकी एक वैकेंसी है, मैं इस पर अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद ये मैं यहाँ से प्रोसीड कर देता हूँ। ठीक है, ये बैक हो गया दोबारा, मैं दोबारा से इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है जी, ये सारी यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है इन्होंने। ठीक है, पोस्ट की कितनी पोस्ट वगैरह ये आपको पता ही है, आपने पहले भी कभी किया होगा अप्लाई। तो यहाँ से आपने प्रोसीड करना है। ये देखें जी, जैसे ही हम प्रोसीड करते हैं तो ये जो है विंडो ओपन होके आती है। आपने ये इस पे टिक लगा देना आई कन्फर्म पे। तो यहाँ से टिक लगाने के बाद यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर देना है, पहले जो है डैश के साथ और फिर डैश के बगैर। ये मैं वैसे ही इसको फिल कर देता हूँ। ठीक हो गया जी, और नीचे भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये मैंने लिख दिया है जी। ये लिखने के बाद जो है मैं यहाँ से नेक्स्ट चला जाता हूँ। नेक्स्ट जाने के बाद यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस देना है अपना। मैं यहाँ पे जो है वैसे एक रैंडम सा ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। ठीक है, ये जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है आपने कोई अपना नंबर देना है, तो यहाँ पे मैं कोई सा भी नंबर यहाँ पे जो है पुट कर देता हूँ। वैसे ही ये मैंने नंबर पुट किया है, यहाँ से मैं प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद ये कह रहा है कि वेरीफाई कर लें अपनी डिटेल जो आपने दी है। मैं वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद जी अगला प्रोसीजर है, यहाँ से मैं सारी डिटेल यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ मेल। उसके बाद अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने लिख देनी है। ठीक है, यहाँ से मैं कोई रैंडम सी डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ जी। चलें जी, उसके बाद यहाँ पे आर यू गवर्नमेंट अप्लाई, अगर आप हैं यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। उसके बाद आ जाएँ जी स्पेशल पर्सन, इसको मैं नो कर देता हूँ, ये नो हो गया। उसके बाद है जी वैक्सीनेशन स्टेटस, ये जी आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, एग्जेम्प्टेड या जो भी। तो मैं यहाँ से एग्जेम्प्टेड लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे जो है यहाँ पे कोई भी रीज़न हम लिख सकते हैं कि क्यों एग्जेम्प्टेड हैं जी। यहाँ पे आप कोई भी जो है रीज़न लिख दें। मैं इसको नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ, यहाँ से इसको टिक लगा दें। प्रोसीड करता हूँ मैं। तो यहाँ से जो है अपना नाम वगैरह लिख देना है। मैं यहाँ पे कोई भी नाम लिख देता हूँ जी। ठीक है, नाम लिखा। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट किया रिलीजन। ठीक है, एक्सपायरी डेट यहाँ पे मैं कोई भी लिख देता हूँ जी। ये फ़र्ज़ कर लें मैं यहाँ से ये एक्सपायरी डेट है जी। यहाँ पे अपना एड्रेस आपने लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर अपना लिख देना है कोई सा भी। यहाँ से मैं लिख देता हूँ जी, ये फ़ोन नंबर हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना फादर नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ से डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई सा जो है डोमिसाइल। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल की इशू डेट आपने लिख देनी है कि कौन सी डेट है। ठीक है जी,
तो यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैरिटल स्टेटस अपना सिलेक्ट कर लें, सिंगल है सिंगल, मैरिड है मैरिड, ये मैंने सिलेक्ट किया। अच्छा जी, ये करने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं लिखना आपने, ये नो रहने देना है। हैव यू एनी रिलेटिव वर्किंग इन पीपीएससी, इसको आपने देख लेना है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ये करने के बाद ये सेंटर आपने यहाँ से जो है रख लेना है कोई ना कोई, मैं ये रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेव इन्फॉर्मेशन कर देना है, ये नंबर ऑफ़ चांसेस आपने लिख देने हैं, यहाँ से सेव इन्फॉर्मेशन। ठीक हो गया जी, इन्फॉर्मेशन मैंने जैसे ही सेव की ठीक हो गया। उसके बाद ये सेव्ड हो गई। अब कहते हैं प्रोसीड, मैं नेक्स्ट चला जाता हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट जाने के बाद अब ये देखें जी, यहाँ पे आपको एक PSID जो है नंबर यहाँ से अलॉट होगा, ठीक है। ये आपने संभाल के रखना है अपने पास। यहाँ से देखें ये प्रिंटर का एक निशान बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं और सेव एज जो है इसको PDF के तौर पे इसको सेव भी कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से जो है सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा सेव हो गया यहाँ तक। अब आपका अगला जो काम है वो जो है वो आपने फ़ी पे करनी है, ठीक है। वो आप किसके थ्रू करते हैं? ATM के थ्रू करते हैं, इंटरनेट मोबाइल ऐप के थ्रू करते हैं, वन लिंक मेंबर बैंक ब्रांचेस के थ्रू करते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, आप इसकी फ़ी जो है जैज़ कैश के थ्रू, इजी पैसा के थ्रू, बाकी बैंक्स हो गए, MCB हो गया, HBL इंटरनेट बैंकिंग हो गई, अलाइड बैंकिंग हो गई, इनके थ्रू जो है आप इनकी फ़ी पे कर सकते हैं। ये सारा मैंने प्रोसीजर आपको समझा दिया। ये जो अभी मैंने सारा प्रोसीजर आपको करके दिखाया, ये जस्ट इसलिए करके दिखाया ताकि आपको पता चल जाए कि ये PSID नंबर जो है ये आपका कहाँ से आता है। मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं, उनमें इसका नहीं बताया जा रहा ID नंबर का, PSID, तो वो जस्ट जो है फ़ी का बता देते हैं कि आपने ऐसे फ़ी पे करनी है, तो इस ID नंबर का नहीं बताया जाता। तो लोग उसमें काफ़ी जो है कंफ्यूज होते हैं कि ये पता नहीं PSID नंबर कहाँ से आया, इसलिए मैंने ये सारा प्रोसीजर आपको करके दिखाया। अब ये PSID नंबर जो है मेरे पास आ गया है। अब हम जो है फ़ी देखेंगे कि हमने कैसे पे करनी है। तो मैं आज की वीडियो में आपको जैज़ कैश के थ्रू जो है फ़ी पे करके दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं हम अपनी जैज़ कैश की एप्लीकेशन में और मैं आपको फ़ीस पे करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, मैं जैज़ कैश एप्लीकेशन ओपन कर ली है मैंने, ठीक है। इस पर आपने बिल्कुल जो है नीचे चलते जाना है। यहाँ पे ये गवर्नमेंट पेमेंट्स के नाम से जो है एक ऑप्शन होगा, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है ये। इसमें आगे दो ऑप्शन है, गवर्नमेंट पेमेंट्स और एक है ट्रैफिक चालान। तो आपने ये गवर्नमेंट पेमेंट्स इस पर क्लिक करना है। आगे मज़ीद ऑप्शन ओपन होके आ जाएंगे। यहाँ पे आपने करना है जी GOP गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन, ठीक है। इस पर क्लिक करना है आपने। ये देखें यहाँ पे आ गया एंटर PSID नंबर। तो वही नंबर जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था अप्लाई करते वक्त जो है शो हुआ था, वो वाला नंबर आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। मैं वो नंबर आपको यहाँ पे एंटर करके दिखा देता हूँ जी, ठीक है। वो नंबर था, ये काफ़ी जो है लंबा चौड़ा नंबर है, ये आपने एहतियात से लिखना है जी, कोई इसमें मिसिंग नहीं होनी चाहिए, वरना जो है फ़ी का कोई प्रॉब्लम बन सकता है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ जी। ये मैंने ये नंबर लिखा। ये नंबर लिखने के बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें जी, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास बैलेंस जो है ये मुकम्मल नहीं है। ये नीचे लिखा हुआ है सिलेक्ट अदर पेमेंट मेथड, ये टोटल 600 है, क्योंकि मेरा बैलेंस जो है कम है इसलिए ये आ रहा है, ठीक है। तो ये देखें, ये रिव्यू डिटेल आपको दे देगा। यहाँ पे 600 अमाउंट आपकी, ये आपका जो है PSID नंबर शो हो रहा है, ठीक है। आपका बैलेंस जो है पूरा होना चाहिए। फिर आपने यहाँ से जो ये कन्फर्म बटन का जो है ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से आपने इस पर क्लिक कर देना। ये मेरा इसलिए क्लिक नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पास बैलेंस इस टाइम जो है मुकम्मल नहीं है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको जो है सारे प्रोसीजर की समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहें तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।